औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो भी रिलेटेड है मास फ्लो रेट से, वॉल्यूम फ्लो रेट से और एवरेज वेलोसिटी से। कि इससे पहले जो प्रॉब्लम था वो भी हमने सॉल्व किया था वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए, मास फ्लो रेट के लिए और एवरेज वेलोसिटी के लिए। ये जो प्रॉब्लम है सेम टू सेम उस पहले प्रॉब्लम की तरह है। इसमें भी हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट और एवरेज वेलोसिटी, लेकिन उसमें जो फार्मूले थे इसमें जो फार्मूले हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए लेट्स गो टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। Refrigerant 134A enter a 28 cm diameter pipe steadily at 200 kilopascal and 20 degrees centigrade with a velocity of 5 meter per second. The refrigerant gain heat and it flow as it flow inlet. तो अभी हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम फ्लो रेट एट द इनलेट। ये जो हमारे पास ये पॉइंट है ना इनलेट वाला एरिया 1, इसको हमने एरिया 1 नाम दिया है, ठीक है, या पॉइंट 1 नाम दिया है। इस पॉइंट पे हमने वॉल्यूम फ्लो रेट को फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला हमारे पास क्या है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो हमारे पास तो वेलोसिटी गिवन है वो है 5 मीटर पर सेकंड और एरिया जो है हमारे पास उसका फार्मूला है 5/4 इंटू डायमीटर होल स्क्वायर। तो पाई लिखेंगे और 5/4 से आएगा 0.78 पाई और हमारे पास जो पाइप है इसका डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके 0.28 मीटर लिखेंगे। तो हमारे पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा वो आएगा कितना एट द इनलेट 0.3079 मीटर क्यूब पर सेकंड। सही है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने मास फ्लो रेट को फाइंड करना है। तो मास फ्लो रेट को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, डेंसिटी, या हमारे पास ये भी फार्मूला है मास पर मिनट टाइम। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में हम ये जो फार्मूले चेंज करते हैं हम ये इस वजह से चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। हमारे पास अगर गिवन डेटा एक फॉर्म में गिवन है तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। अगर हमने हमारे पास टाइम गिवन है और मास गिवन है तो हम मास फ्लो रेट के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा मास डिवाइड बाय टाइम। अगर हमारे पास इस तरह डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन है और हमने मास पर मिनट को फाइंड करना है तो हमने फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर मिनट वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करना है। तो हमने अपने गिवन डेटा को देखकर उसके मुताबिक हमने अपने फार्मूले को चेंज करना है, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हमने क्या करना है, टाइम को इग्नोर कर दिया और मैंने फार्मूला लिया है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर मिनट वॉल्यूम। अगर हमने मास पर मिनट को फाइंड करना है तो डेंसिटी और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या करेंगे, एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सही है। तो मास पर मिनट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। अभी हमारे पास ये जो रेफ्रिजरेंट है इसका हमारे पास डेंसिटी नहीं होता, इसका होता है वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी को हमने क्या करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, अगर हमारे पास इस तरह हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो अगर इसको उल्टा करके हम इस तरह लिख सकते हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट मास, अगर ये वॉल्यूम पर यूनिट मास होगा तो ये होगा 1/, डेंसिटी। सही है। और वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अगर जब हम वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं मास पर तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये हमारे पास ये जो वॉल्यूम पर यूनिट मास है इससे आएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम और ये हमारे पास हो जाएगा 1/, डेंसिटी। सही है। अगर डेंसिटी को फिर उसका इनवर्स लेके हमारे पास क्या बन जाएगा 1/, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह हमने क्या लिखा है 1/, स्पेसिफिक वॉल्यूम और वॉल्यूम फ्लो रेट अपनी जगह पर लिख दिया हमने। अभी हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारे पास दो होंगे, एक हमारे पास इनलेट पे होगा और एक आउटलेट पे होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हमने रेफ्रिजरेंट के लिए अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम को फाइंड करना है तो हमारे पास उसके लिए टेबल है, टेबल A13 R134 के लिए टेबल है A13। वहां पर जाकर हमने इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर इसके लिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी वैल्यू हमने उधर से उठानी है। सही है। यह वैल्यू हमने उठाई उधर से यहाँ पर हमने एंटर कर दी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने लगा दी 1/0.1142 मल्टीप्लाई बाय 0.3079। तो इससे जो मास फ्लो रेट आएगा हमारे पास वो होगा 2.696 किलोग्राम पर सेकंड। सही है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने आउटलेट जो हमारे पास एरिया 2 है ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने वॉल्यूम फ्लो रेट को फाइंड करना है। वॉल्यूम फ्लो रेट को जब फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला होगा वेलोसिटी इनटू एरिया, सेम टू सेम इस तरह फार्मूला है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रेशर और टेम्परेचर है डिफरेंट है और यहाँ पर जो प्रेशर टेम्परेचर है डिफरेंट है। वॉल्यूम फ्लो रेट जो है डिपेंड करता है वेलोसिटी इनटू एरिया पे, लेकिन इसका तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो तो 28 सेंटीमीटर है, वो तो सेम है। लेकिन इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है ये डायरेक्ट इस पर के इफेक्ट करेगा इसके वेलोसिटी को। सही है। तो अगर वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा तो ये फार्मूला भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस आउटलेट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, वो इससे या इंक्रीज हो जाएगी या इससे डिक्रीज हो जाएगी। सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा ये फार्मूला यहाँ से लेकर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला। अभी हमने क्या करना है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। सही है। तो अब हमने क्या करना है, डेंसिटी की जगह हमने दोबारा 1 और स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखना है और 1 और स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखने के बाद अब हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम और मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करना है
और सही हमारे पास ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ये यहाँ पर अकेले रह जाएगा और मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। सही है। तो हमारे पास जो है मास फ्लो रेट हमारे पास यहाँ से यहाँ पर फाइन हो चुका है, उसके वैल्यू लेके, और V2 हमारे पास अब क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है 8.2। तो जिस तरह हमने ये वैल्यू ली है इस तरह हम ये वैल्यू भी लेंगे। R134 के लिए जो टेबल 13 है वहाँ पर जाकर इस प्रेशर इस टेम्परेचर पर हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू वहाँ से लेनी है। ठीक है, वहाँ से हम वैल्यू लेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और यहाँ हमारे साथ वॉल्यूम फ्लो रेट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर जो एरिया 2 है इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, इसके लिए वेलोसिटी भी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला है अपना वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। अभी हमारे पास एरिया भी है और वॉल्यूम फ्लो रेट है, इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम वेलोसिटी को एक साइड पर छोड़ेंगे और वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइड बाय एरिया 2। हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया 2 हमारे पास आ गया है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। और एरिया 2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, पाई बाय 4 इंटू डायमीटर, और उसको डायमीटर तो हमारे पास सेम है और पाई बाय 4 0.78 पाई है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो अब आपके पास वेट हो एरिया वेलोसिटी एट दिस पॉइंट आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।